नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल RSP टेक पे। और दोस्तों, हमने पहले की क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत आघात तक, है ना। विद्युत आघात और लगने के बाद में जो प्राथमिक उपचार की जो 3-4 विधियां बताई थी वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके आगे की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आपने रिवाइज कर लिया होगा सभी ने, है ना। और ये थोड़ा टॉपिक और हो जाता है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा, तो वो आप सॉल्व करना, ठीक है। जो जो पढ़ा है उसमें से जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवाऊँगा। ये एक बार ये थोड़ा चैप्टर और हो जाए उसके बाद में, है ना। ठीक है, तो आगे का हम स्टार्ट करते हैं आज। सॉरी। अब हम हमारा प्राथमिक उपचार की विधियों तक हो चुका था, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो था। तो उसके बाद की जो टॉपिक है वो डालिए आज आप। विद्युत धारा मान। ठीक है, मैं क्या टॉपिक करवा रहा हूँ आज? मैं करवा रहा हूँ कि विद्युत धारा के किस मान पे हमारे शरीर पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ता है किस मान पे। तो उसकी एक टेबल सी है, वो बना लेना आप और बस इसको पढ़ लेना अच्छे से। इससे अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और नॉलेज के लिए भी है, बेसिक नॉलेज के लिए, है ना। ठीक है। हाँ, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। चलो ठीक है दोस्तों, देखिए विद्युत धारा मान व पढ़ने वाले प्रभाव। ठीक है, सबसे पहले आप एक टेबल बना लो, ठीक है। पहला है, और चलो मैं फिर प्रॉपर ही बनवा देता हूँ ना। क्रम संख्या, फिर धारा मान। ये विद्युत धारा मान है, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। और प्रभाव, पहला 1 मिली एम्पेयर या इससे कम, ठीक है। 1 मिली एम्पेयर मतलब 1 एम्पेयर का हज़ारवां हिस्सा। ये आगे मैं आपको बताऊंगा, मिली, मेगा, गीगा जो भी है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। सारे जो वर्ड आ रहे हैं वो सारे आगे आपके क्लियर हो जाएंगे। थोड़े दिन आप क्लास लीजिए, उसके बाद में सब ये क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक सारे आगे आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो 1 मिली एम्पेयर या इससे हमारे शरीर को कुछ पता भी नहीं लगता, ठीक है। कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है 1 मिली एम्पेयर से 3 मिली एम्पेयर। 3 मिली एम्पेयर हल्का झटका, लेकिन दर्द नहीं होगा। सॉरी, झटका, दर्द नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है तीसरा 3 मिली एम्पेयर से 10 मिली एम्पेयर। 10 मिली एम्पेयर दर्दनाक झटका होगा, दर्दनाक झटका। लेकिन लेकिन व्यक्ति गिरेगा नहीं, ठीक है। व्यक्ति गिरेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में चौथा है 10 मिली एम्पेयर से 30 मिली एम्पेयर। इसमें आपकी नसों पे नियंत्रण समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति गिर जाएगा, ठीक है। व्यक्ति गिर जाएगा इस मान पे। 10 मिली एम्पेयर से 30 मिली एम्पेयर का अगर किसी को झटका लगता है तो व्यक्ति की नसों पे नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से व्यक्ति गिर सकता है। नसों पर नियंत्रण समाप्त, गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद में पांचवा मान है
30 मिली एम्पेयर से 75 मिली एम्पेयर। सॉरी, इस पे क्या होगा, इस पे क्या है, ये 30 मिली एम्पेयर से ऊपर चला गया है तो इसमें नसों पे नियंत्रण समाप्त है। तो अगर इससे ऊपर का झटका लगेगा तो व्यक्ति को क्या है, लकवा मार सकता है, ठीक है, परमानेंटली। इसमें तो क्या है, एक बार नसों पे नियंत्रण समाप्त होगा, व्यक्ति गिर जाएगा और उससे विद्युत सप्लाई से दूर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर 30 मिली एम्पेयर से 75 मिली एम्पेयर तक आपको तो ना ही लगे, लेकिन अगर किसी को लगता है तो उस पर आपको सॉरी, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब 30 मिली एम्पेयर से 75 मिली एम्पेयर पर अगर किसी को विद्युत का झटका लगता है तो उसको लकवा मार सकता है, ठीक है। और छठा है 75 मिली एम्पेयर से 4 एम्पियर तक। रक्त हमारे जो शरीर में है, वो रक्त पंप करने वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं पेसमेकर। तो पेसमेकर निष्क्रिय हो जाएगा और मृत्यु हो सकती है, मृत्यु संभव है। और इससे ऊपर आता है 4 एम्पेयर। वैसे एक चीज़ लिखवा दूंगा, 4 एम्पेयर या इससे अधिक। 4 एम्पेयर या इससे अधिक पे क्या होगा, नसें सिकुड़ जाएगी, दिल की धड़कन रुक जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। मैं ऐसे शॉर्ट में लिखवा देता हूँ, कोई नहीं पूछता, मृत्यु हो जाएगी। सबसे पहले हमने देखा कि 1 मिली एम्पेयर तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 1 मिली एम्पेयर से 3 मिली एम्पेयर पे हल्का झटका लगेगा लेकिन दर्द नहीं होगा। लेकिन 3 मिली एम्पेयर से अधिक पे दर्द भी होगा और झटका भी लगेगा। और 10 से 30 मिली एम्पेयर पे नसों पे नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, व्यक्ति गिर सकता है। और 30 मिली एम्पेयर से 75 पे लकवा मार सकता है। और 75 से 4 एम्पेयर पर पेसमेकर निष्क्रिय हो जाएगा, मृत्यु संभव है, ठीक है। और 4 एम्पेयर या इससे अधिक पे मृत्यु हो ही जाएगी, फिर बचाना मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए हमें सेफ्टी रखनी होती है। और इसमें नीचे आप लिख सकते हो नोट डालकर, व्यक्ति की मृत्यु 1 एम्पेयर भी हो सकती है। अवस्था निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, चलो ये नोट कर लीजिए एक बार आप। हो गया होगा ना, नहीं हुआ तो आप एक बार वीडियो दोबारा देख के नोट कर लेना, ठीक है। टाइम हमारे पास कम है, लगभग 2 महीने बाद में वैकेंसियाँ भी आने वाली है, और तो आपको जल्दी जल्दी सिलेबस कवर भी करना है। चलो, अब इसके बाद का टॉपिक है मनुष्य का विभिन्न अवस्थाओं में प्रतिरोधमान। विभिन्न अवस्थाओं में प्रतिरोधमान क्या क्या है। सामान्य अवस्था में 100 किलो ओम से 600 किलो ओम, ठीक है। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है। दूसरा, जल में भीगने पर
जल में भीगी अवस्था में क्या होगा, 1000 ओम या 1 किलो ओम। ठीक है। तीसरा आता है एक हाथ, जैसे एक दायां हाथ है तो दायां हाथ और दाएं पैर के बीच का प्रतिरोध। तो मैं सीधा लिखवा देता हूँ हाथ व पैर के बीच। ठीक है, हाथ व पैर के मध्य सामान्य अवस्था में क्या होता है, 400 से 600 ओम। ठीक है। उसके बाद होता है कान से कान के, यानी कि हमारे जो खोपड़ी है, भेजा है, उसका प्रतिरोध कितना है कान से कान के बीच, ये होता है 100 ओम। तो यहाँ तो लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे कम प्रतिरोध है यहाँ। उसके अलावा यहाँ जैसे 100 किलो ओम है और 600 किलो ओम है, इसको 1 लाख ओम से 6 लाख ओम। ठीक है, ये है। तो ये नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। विभिन्न अवस्थाओं में प्रतिरोध मान, सामान्य अवस्था में 100 किलो ओम से 600 किलो ओम, और जल में भीगी में 1000 ओम या 1 किलो ओम, हाथ से पैर के मध्य 400 से 600 ओम, और कान से कान के मध्य कितना होगा, 100 ओम। ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा आग। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो अब आग नोट कर लीजिए, अगला नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में मैं कर देता हूँ। चलो, आग। फायर, आग को क्या बोलते हैं, फायर। आग क्या होती है दोस्तों, आग होती है 3 चीज़ों के मिलने से लगती है। इसको आप ऐसे समझो, आग, आग को क्या लिखेंगे हम, ईंधन प्लस ताप प्लस ऑक्सीजन के मिलने पे क्या लगती है, आग लगती है। तो अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाती है तो क्या लगती है, आग। तो आग हम क्या बोल सकते हैं, ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं वो जो जब जलते हैं तो उस जलने को ही क्या बोलते हैं, आग। इसकी परिभाषा नहीं लिखूंगा ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए, आग लगने के लिए क्या क्या कारक होते हैं, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, 3 चीज़ें होती है जिसके मिलने पे क्या लगती है, आग। एक फायर ट्रायंगल होता है, वो आप बना लीजिए इसके नीचे, आग, ईंधन, ताप, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2। ठीक है, ये हो गया आग। अब आग अगर लग जाती है तो इनमें से अगर किसी भी एक चीज़ की सप्लाई कट हो जाए ना, ईंधन हो जाए, चाहे ताप हो जाए या ऑक्सीजन हो जाए, तो क्या है, आग बुझ जाती है। तो इसे बोलते हैं हम टेक्निकल लैंग्वेज में तो बोलते हैं अग्निशमन। ठीक है।